Hello students, I am your English educator Prabha Thanvi. Today we shall learn about active voice and passive voice. When the verb speaks of its subject as acting, it is said to be in the active voice. He wrote a letter. Here the verb wrote is active voice. Now passive voice. When the verb speaks of its subject of being acted upon or having something done to it, it is said to be in the passive voice. A letter was written by him. Here the verb was written is passive. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें सेंटेंस को समझना होगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन. नेक्स्ट इज वर्ब, एक्शन जो हुआ है. नाउ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन्स ही रोट अ लेटर. तो क्या लिखा गया? एक लेटर. उसने एक पत्र लिखा. अब ये हमने समझा कि सेंटेंस क्या है. अब हम समझेंगे वर्ब. वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. हिंदी में हम कह सकते हैं सकर्मक क्रिया. आई ईट मैंगो. आई इज सब्जेक्ट, ईट इज वर्ब और मैंगो इज ऑब्जेक्ट. जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया. नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब. आई ईट, मैं खाता हूँ. अब इसमें क्या खाया, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है. जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है. अब कुछ पॉइंट्स हैं जो एक्टिव पैसिव के लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन एवर बी इन द पैसिव. In the passive voice, object is put in the place of subject. Main verb is always used in past participle form. सब के लिए हम past participle form यूज़ करेंगे. Past participle form means verb की third form. If the subject and object of active voice are a pronouns, they get changed according to the following table. I will become me. We will become us. You will remain you. He will become him. She will become her. It will remain it. They will become them. अब हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को तो समझ लिया. ऑब्जेक्ट्स के भी 2 टाइप्स हैं. सम वर्ब्स हैव डबल ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है सोहन गेव मी अ पेन. सोहन इज सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन. गेव इज वर्ब. मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इसका पैसिव वॉइस अगर बनाएंगे, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय सोहन. कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. सकारात्मक वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? I eat mango. I is subject, eat is verb, mango is object. जैसा मैंने पहले बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. जैसे हमने सीखा कि प्रोनाउन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो मैंगो और इज ईटन बाय मी इज पैसिव वॉइस. इज ईटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. Now conversion of negative sentence into passive voice. He does not play football. Active voice है, इसको passive voice में change करेंगे. Football is not played by him. When an imperative command is to be transformed, the form will be let plus subject प्लस बी पास्ट पार्टिसिपल. देखिए पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है. एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, गिव द ऑर्डर. एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज करेंगे. सबसे पहले लेट द ऑर्डर बी गिवन. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे? स्ट्रक्चर रहेगी क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल. Who killed the snake? एक्टिव वॉइस है, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. By whom was the snake killed?
स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है एक्टिव पैसिव को लर्न करने के लिए. यू हैव टू रिमेंबर इट एंड यू हैव टू लर्न इट. इस टेबल की हेल्प से आपको टेंस भी लर्न हो जाएंगे. सबसे पहले हमें सबको ये पता है कि 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. टोटल 12 टेंसेस होते हैं, उसमें से सिर्फ 8 टेंसेस का ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होता है. सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं आता है, प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, ही राइट्स अ लेटर. अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अब देखिए यहाँ पर एम आई के साथ होता है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर प्लूरल के साथ, और पास्ट पार्टिसिपल सब में कॉमन है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अ लेटर सिंगुलर है तो इज, फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, सब्जेक्ट ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम. तो देखिए हमें इसमें क्या लर्न करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो आप एम, इज, आर ये ध्यान में रखिए. पास्ट पार्टिसिपल तो सब में ही कॉमन है. क्लियर ना? नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट एम, इज या आर प्लस आई एन जी. ही इज राइटिंग अ लेटर. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में. इसकी क्या स्ट्रक्चर रहेगी? सब्जेक्ट एम, इज, आर, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. एम क्लियर है आई के साथ, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर प्लूरल के साथ. अब एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड हुआ स्टूडेंट्स? बीइंग. तो हमें याद रखना है जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो हम क्या ऐड करेंगे? बीइंग. तो क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. क्लियर? अब है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ. ही हैज़ रिटन अ लेटर. इसका पैसिव का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अब हमें एक्स्ट्रा क्या याद रखना है? बीन. अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हिम. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर. नो पैसिव. इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है. अब हम आएंगे सिंपल पास्ट टेंस पर. सिंपल पास्ट टेंस का क्या फॉर्मूला रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब इन द पास्ट. ही रोट अ लेटर. इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव फॉर्म में. क्या फॉर्मूला रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल. वॉज सिंगुलर के साथ, वर्ब प्लूरल के साथ. अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. क्लियर? नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी. ही वॉज राइटिंग अ लेटर. इसको पैसिव में बनाने के लिए जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा क्या ऐड किया था? बीइंग. इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे? बीइंग. और पास्ट पार्टिसिपल तो सब में ही कॉमन है. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल. अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ही हैड रिटन अ लेटर. तो इसका पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. मीन्स इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ? बीन. प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्स्ट्रा क्या था? बीन. और पास्ट परफेक्ट में भी एक्स्ट्रा क्या हुआ? बीन. अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. He had been writing a letter. No passive. Now is future. Simple future tense. क्या स्ट्रक्चर होती है? Subject plus will shall plus root of the verb. Means verb की first form. He will write a letter. अब इसका जब पैसिव बनेगा उसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस be प्लस पास्ट पार्टिसिपल. देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ? सिर्फ be. A letter will be written by him.
तो आपको क्या ध्यान में रखना है, बी को। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में कॉमन है। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस ing। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, नो पैसिव, इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही विल हैव रिटन अ लेटर। अब इसका पैसिव फॉर्म का क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, बीन। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के साथ, लेकिन इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, नो पैसिव। अब देखिए हमारे 12 टेंसेस थे, उसमें से सिर्फ 8 का ही पैसिव वॉइस बना। तो यू हैव टू लर्न दिस टेबल केयरफुली एंड बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।